सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना एवं हालावाद के प्रश्नों को हल करेंगे। यह इसका 5वां भाग है। इसमें पहला प्रश्न है, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। यह कथन किसका है? यह कथन महादेवी वर्मा का है। और नंदुलारे वाजपेयी का कथन है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। और जब शंकर प्रसाद ने कहा कि जब वेदना के आधार पर सहानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। और रामविलास शर्मा ने कहा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? तो मुग्धा नायिका के लिए इसमें पंत ने पंक्तियां कही हैं। कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है? ए बसंत के दूत। कामायनी में प्रारंभ से लेकर वासना तक सर्गों का क्रम है। तो पहले आएगा चिंता, फिर आशा, फिर श्रद्धा, फिर काम, फिर वासना। ये इसके सर्ग हैं। इसमें कुल 15 सर्ग हैं। कामायनी में कुल सर्ग 15 हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार्थक है? तो तुलसीदास और सरोज स्मृति। और निराला की रचनाओं में देखिए, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुण, सांध्य, काकड़ी। और इनका तुलसीदास जो इनकी रचना है उसमें 101 छंदार, यह एक खंड काव्य है। कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? कामायनी में श्रद्धा जो है काम गोत्र की है, इसलिए इसे कामायनी कहा गया है। निम्न में से कौन सी छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो इसमें गीत प्रधानता है, लाक्षणिकता है, तत्सम बहुलता है, प्रतीकात्मकता है, लेकिन इतिवृत्तात्मकता नहीं है। यह द्विवेदी युग की विशेषता है। द्विवेदी युग की विशेषता है इतिवृत्तात्मकता। और मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। फिर किस विकल्प में रचना और प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? तो ये जूही की कली 1916 निराला की रचना है। ईवान 1936, कामायनी 1938 में नहीं है बल्कि 1935 या 36, कहीं कहीं 35 है, कहीं कहीं 36 है। और यामा उनकी 1900 महादेवी वर्मा की रचना जो 1940 में आई। छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया है। छायावादी भावबोध स्वानुभूत और सौंदर्य प्रधान कल्पना द्वारा निर्मित हुआ है। छायावादी कवि निराला की अनुभूत शैव दर्शन में परिणित होती चली जाती है। छायावादी कविता द्विवेदी युगीन नीरस, उपदेशात्मक और स्थूल आदर्शवादी काव्यधारा के विरुद्ध विद्रोह के रूप में प्रवाहित हुई। इसमें असत्य पूछ रहा है। तो छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया, ये असत्य है। प्रणय की अनुभूतियों को उन्होंने प्रधान रूप से नहीं व्यक्त किया है, बल्कि राष्ट्रीय चेतना, कल्पना
आदि इसकी विशेषता रही है। छायावाद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? छायावाद को अपना समर्थ आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी के रूप में मिला, सही है। छायावाद के समानांतर चलने वाली प्रेम और मस्ती की काव्यधारा के एक प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। छायावादी छायावाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के एक प्रमुख कवि राधा कृष्ण दास है। ये गलत है। राधा कृष्ण दास जो है वो भारतेंदु युग के हैं। महादेवी वर्मा ने अज्ञात प्रीतम के प्रति प्रणय निवेदन किया है। ये सत्य है, प्रणय निवेदन किया है। छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से, अच्छा ये हो चुका है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यह कथन किसका है? यह सुमित्रानंदन पंत की है। इसको आप वाणी से याद करिएगा। सुमित्रानंद क्या कहते हैं? कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। इनकी रचनाओं में ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, कला और गूढ़ाचार, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम। मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है? रुबाइयां। द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य किसका है? नरेंद्र शर्मा का। प्रभाकर माचरे जो है वो प्रयोगवादी कवि हैं और तार सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक। और धर्मवीर भारती ये द्वितीय सप्तक के कवि हैं। द्वितीय नहीं, प्रथम तार सप्तक के। प्रथम तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक, द्वितीय, तृतीय। ये धर्मवीर भारती तार सप्तक के बाद जो तार सप्तक आता है उसके कवि हैं। सुमित्रानंदन पंत की निम्नलिखित में से किस रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है? सुमित्रानंदन तो स्वर्ण किरण। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रेम पथिक यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सांद गीत महादेवी वर्मा की रचना है और गुंजन सुमित्रानंदन पंत की रचना है। प्रसाद जी ने अपनी किस रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की है? कल्पना की भूमिका बनाकर दी है। ये आमायनी है। किस धारा का काव्य भौतिक तथा आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास है? तो छायावाद है। इसमें देखिए प्रश्न पूछने का तरीका कि किस धारा का काव्य भौतिक तथा आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास है? ये छायावाद है। अगर छायावाद की विशेषता हम नहीं जान रहे होंगे तो प्रश्न हल नहीं हो पाएगा। काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है। संकलनात्मक अनुभूति है, तो ये जयशंकर प्रसाद ने कहा था। पंत ने क्या कहा था? पंत ने कहा कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। महादेवी वर्मा ने कहा कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। और रामचंद्र शुक्ल ने कहा जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे ही
कविता कहते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की काव्यकृत नहीं है, नहीं है, पहले हम कर लेंगे। तो युगांत है, ग्राम्या है और पल्लव है। और दीपशिखा जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है और यह 1942 में आई थी। कामायनी में कौन सा सर्ग नहीं है? तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, ये सभी जो है कामायनी के सर्ग हैं, लेकिन लोभ इसमें नहीं है। कामायनी के 15 सर्ग देखिए। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईर्णा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है। संस्मरण और श्रद्धांजलि। अतीत के चलचित्र, पथ के साथी और विस्मृत की रेखाएं, ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। सुमित्रा नंदन पंत विरचित ब्राह्म्या तथा युगवाणी किस विचार की रचनाएं हैं? तो यह प्रगतिवादी रचनाएं हैं। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। ऑप्शन सी सही होगा। एक भारतीय आत्मा, तो एक भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी जाने जाते हैं। देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। 4 बार, 5 बार। वियोगी होगा पाला कब, आ से उपजा होगा गान, यह किसका कथन है? सुमित्रा नंदन पंत का। और राम नरेश त्रिपाठी का पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कर सकता है अधर में रस मुझे मदहोश कर दो, गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग। तो ये है अधर में रस, है अधर में रस मुझे मदहोश कर दो, ये हरिवंश राय बच्चन है। गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग, ये महादेवी वर्मा की कृति है। प्रकाशन की दृष्टि से पंत की काव्य कृतियों का सही क्रम है, तो इनका ग्रंथि, गुंजन, गुजान, युगवाणी, कर्णधूल, इसका क्रम देख लीजिए। ग्रंथ जो है इनका 1920 में, गुंजन 1932 में, युगांत 1936 में, युगवाणी जो है 1939 में और कर्णधूल 1947 में। इनमें से छायावादी काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? छाया रहस्यवाद इसका प्रमुख अंग है, सही है। इसमें वेदना के आधार पर स्वानुभूति की अभिव्यक्ति को प्राथमिकता दी गई, ये भी सही है। ध्वन्यात्मकता और लाक्षणिकता भी इसका एक प्रमुख घटक है। इसमें रीतिकालीन और द्विवेदी कालीन कविताओं से भिन्न प्रकार के भावों के कविताओं के भिन्न प्रकार के भावों को नए ढंग से अभिव्यक्त हुई है। तो ध्वन्यात्मकता और लाक्षणिकता इसमें नहीं है, बल्कि स्वानुभूति की इसमें अभिव्यक्त की गई है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इन्होंने शुक्ल की समीक्षा पद्धति को ही आगे बढ़ाया। शुक्ल के सिद्धांतों को यथावत स्वीकार कर छायावादी काव्य की सौंदर्य शास्त्रीय समीक्षा की। वे साहित्य की प्रगति द्वंद्वात्मक नहीं धारावाहिक मानते थे। उनके अनुसार श्रेष्ठ साहित्य की रचना युग चेतना को अंगीकार किए बिना संभव नहीं है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही नहीं है। यथावत स्वीकार नहीं किया, बल्कि नए रूप में छायावाद की समीक्षा इन्होंने की।
फिर प्रश्न है कि चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं हल्की सी मसलन हूँ जो बन जाती कानों की लाली। तो यह लज्जा सर्ग में कहा गया है, कामायनी के लज्जा सर्ग से है। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। कब प्रकाशित हुई? 1935 में। ओ जीवन की मुरमुरिचका कायरता के अलस विषाद, तो ये चिंता सर्ग, ये भी कामायनी की पंक्ति है। ओ जीवन की मुरमुरिचका। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिससे अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। पंक्तियां किस सर्ग से ली गई हैं? तो यह लज्जा सर्ग की पंक्ति है। वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। काव्यांश में राम की किस विशेषता का संकेत किया है? तो राम के दृढ़ निश्चय स्वरूप का चित्रण यहाँ पे किया गया है। वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। राम की शक्ति पूजा कविता का परम राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति है। इसमें रब हुआ अस्त जो रस्त हुआ अस्त रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, यह इसकी पहली पंक्ति है। यह कब आई थी? 1936 में आई थी। किस पर आधारित है ये? तो कृतिवास रामायण पर आधारित है। कृतिवास रामायण पर यह आधारित है और यह एक लंबी कविता मानी गई है। संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलौने बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम मां नामधारी जीवों को सौंपा गया है। यह महादेवी वर्मा का कथन है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रजभाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो ब्रजभाषा का काव्य पूछ रहा है। यह चित्राधार में संकलित है। चंपू काव्य उर्वशी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। इसमें दो तथ्य देखिए कि चंपू काव्य उर्वशी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। यह जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना है और यह 1909 में आई, जबकि दिनकर कृत उर्वशी एक गीत नाट्य है और यह 1961 में आई और दिनकर को 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कामायनी की प्रमुख पात्र ईड़ा किसका प्रतीकार्थ है? ईड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है। मन जो है मनु और हृदय श्रद्धा, श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक श्रद्धा और मन का प्रतीक मनु है। कामायनी का महाकाव्य असंदिग्ध है, यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। निम्नलिखित में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो रश्मि जो है यह जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं बल्कि महादेवी वर्मा की रचना है। और प्रेम पथिक आंसू महाराणा प्रताप यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। आंसू जो है विरह काव्य है, 1925 में आई। और प्रेम पथिक पहले ब्रज भाषा में लिखा गया, फिर इसका अनुवाद खड़ी बोली में किया गया।
निम्नलिखित पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग की हैं? नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में। यह श्रद्धा सर्ग की पंक्तियां हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये माफ करिएगा, श्रद्धा सर्ग से नहीं बल्कि यह लज्जा सर्ग से लिया गया है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पगतल में। कामायनी के किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है? कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है? तो शैव दर्शन। यह कथन किसका है? वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। यह नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। निराला दार्शनिक कवि है। यह कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। इन्होंने लिखा था निराला की साहित्य साधना। जो 3 भागों में प्रकाशित हुई, निराला की जीवनी मानी जाती है। और शुक्ल जी कहते हैं कि वह वस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में है। निराला को ओज औदात्य और विद्रोह का कवि माना जाता है और निराला को छायावाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना है, यह कामायनी है। और ये तीनों रचनाएं भी जयशंकर प्रसाद की हैं। चंद्रगुप्त इनका नाटक है जो 1931 में आया। लहर जो है 1933 में, और आंसू जो है इनका विरह काव्य है जो 1925 में प्रकाशित हुए थे। बच्चन जी की मधुशाला की विधा है, तो मधुशाला जो है वो काव्य है। बच्चन जी की रचनाओं में देखिए मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगनी, बंगाल का अकाल, हला हल और मिलन यामिनी। गंधवीथी के रचनाकार कौन है? तो गंधवीथी के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इनकी अन्य रचनाओं में उच्छावास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, युगपत, लोकायतन, कला और बूढ़ा, चांद और चिदम्बरा। चिदम्बरा पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार। छायावाद को मधुचर्या कहने वाले कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को मधुचर्या कहा था। गा कोकिल बरसा पावक कण, यह सुमित्रा नंदन की पंक्ति है। और यह युगांत युगांत की पंक्ति है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है, दुष्यंत कुमार की। चर चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, श्याम नारायण पांडे। और अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है, नागार्जुन की पंक्ति है। यह प्रगतवादी कवि है। अनामिका में से कौन सा निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनामिका तो पहला ही सुमेलित नहीं है। अनामिका जो है वो निराला की रचना है, बाकी सब सही है। वीणा जो है पंत की रचना है। झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है, यह 1918 में आई थी।
और इसे छायावाद की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? डॉक्टर नामवर सिंह ने। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा? तो डॉक्टर नामवर सिंह ने। और छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है? परिमल निराला की रचना सही है, पल्लव पंत की रचना सही है, दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है, ये भी सही है, जबकि प्रेम प्रतीक गलत है, यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। इनकी ये प्रेम प्रतीक जो है ब्रज भाषा में था, 1909 में लिखी गई और 1914 में इसको खड़ी बोली में अनुवादित कर दिया गया। प्रथम रश्मि का आना रंगन तूने कैसे पहचाना, तो यह पंत की रचना है, पंक्ति है। निहार रस निर्जा ये काव्य संग्रह महादेवी वर्मा के हैं। इस प्रकार से हम छायावाद और राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना एवं हालावाद के प्रश्नों को हल कर रहे हैं शेष अगले भाग में।